तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है सर। ठीक, बढ़िया। यस सर। चलो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चट्टान के बारे में एक कंसेप्ट बनाए थे। तो आज हम लोग अपने पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के क्रम में देखेंगे कि अग्नि मैंने जो चट्टान जो है उसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा रूपांतरित, अपसादी, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है? तो आज जो हम लोग का विशेष जो फोकस रहेगा, सबसे पहले आग्नेय चट्टान पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले जानना है कि आग्नेय चट्टान कहते किसको है? आग्नेय चट्टान कहते किसको? तो आग्नेय में क्या दिख रहा है? आग टाइप का दिख रहा है, आग टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब फायर दिख रहा है हमको। तो आग्नेय का अगर ग्रीक वर्ड में देखोगे तो उसका मतलब भी होता है इग्निस। इग्निस एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब भी होता है फायर, इसलिए इसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। क्लियर? तो आग्नेय शैल की विशेषता क्या है? इसको प्राथमिक चट्टान क्यों बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, ठीक है? अब जो है तो ये तो समझ में आ गया कि आग्नेय को आग्नेय क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसका निर्माण किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित। और ज्वालामुखी में क्या होता है? लावा, मैग्मा, यस सर। और इस तो डेफिनेटली ये आग से रिलेटेड है। ये प्राथमिक चट्टान इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, ठीक है? और ये रवेदार होता है, इसमें परत का अभाव होता है। अपसादी चट्टान में लोग पढ़ेंगे परतदार होता है, उसमें जीवाश्म पाएंगे। तो जो भी परतदार चट्टान होगा उसमें जीवाश्म पाया जाएगा। इसमें परत का तो अभाव है, आ जाओ, इसमें परत का तो अभाव है, तो अभाव है तो क्या होगा? जीवाश्म पाया नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि आग्नेय चट्टान को जो है हम लोग कितने भागों से बांट करके इसको समझ सकते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, उसके बाद हम लोग रासायनिक आधार पर देखेंगे, बनावट के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं कि अंतर्निर्मित और बहिर्निर्मित। अंतर्निर्मित का मतलब क्या है? अंदर मैग्मा, जैसे कि ज्वालामुखी क्या है? एक ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी का मतलब क्या है? एक पृथ्वी के अंदर एक छिद्र हो गया, ठीक है? और छिद्र का कनेक्शन क्या हो गया? वो अंदर हो गया, ये सतह है, एक छिद्र हो गया, यहाँ पे लावा, मैग्मा ये सब बह रहा है। तो बह रहा है तो क्या होगा? जैसे यहाँ छिद्र का प्रेशर यहाँ पे रिलीज होगा, प्रेशर रिलीज होगा, तो ये मैग्मा क्या होगा? बहेगा, है ना? अगर बहुत ऊपर तक माने कि बहुत तेजी से निकल गया तो वहाँ पे क्या होता है? ये बढ़ते चला जाता है, मलबा यहाँ पे जमा होता है, तो एक पहाड़ का निर्माण कर देता है, पर्वत का निर्माण कर देता है, जैसे जापान में ठीक हुआ। दूसरा क्या है कि ये या तो ये प्लेन स्मूथली भी बह सकता है, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि ये जो है ना प्रेशर से बहुत ज्यादा ज्वालामुखी रिलीज नहीं हो पाया। लावा क्या हुआ ना कि यहीं पे आकर के रुक गया, तो यहीं पर रुक गया, जैसे यहाँ पे रुक गया, अंदर रुक गया या बहुत अंदर रुक गया, तो वहां पे क्या हुआ? जब वो ठंडा हुआ तो चट्टान बन जाएगा वो, है ना? तो काफी अंदर है वो, तो इसलिए चूंकि काफी जमीन के अंदर है इसलिए उसको पताली चट्टान बोल देते हैं। दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, सतह से थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन सतह पे आ नहीं पाएगा। तो सतह पे जब आ नहीं पाएगा तो उसको क्या बोल देते हैं? मध्यवर्ती चट्टान बोल दीजिए। कैसा है वो? आग्नेय शैल हो गया, मध्यवर्ती टाइप का हो गया। तो मध्यवर्ती क्या होगा कि पतालीय के तुलना में मध्यवर्ती जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए इसको मध्यवर्ती बोला गया। अब यहाँ पे जैसे मिट्टी हटेगा किसी अपक्षय के कारण, अपक्षय प्रक्रिया के कारण जब मिट्टी हटेगा तो हाँ जाओ, तो यहाँ जो है क्या बोल रहे थे? अक्षय जो हुआ, तो अक्षय कारण क्या हुआ? यहाँ का मिट्टी हटा तो इस तरह का देखोगे पहाड़ जो है, चट्टान जो है, रांची माची में ऐसा उदाहरण खूब देखने को मिले, है ना? अब दूसरा जो है वो रासायनिक आधार पे हम इसको बांट सकते हैं। तो दो चीज होता है, अम्लीय और क्षारीय। और अम्लीय क्षारीय का कंसेप्ट भी हमको पता है, हम लोग केमिस्ट्री में भी अम्लीय क्षारीय पढ़े थे। तो अम्लीय जो होता है, तो अम्लीय जो होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एसिडिक नेचर का होता है, सिरका के मात्रा पे डिपेंड करता है। ये सिरका अगर ज्यादा है तो अम्लीय हो गया, सिरका कम है तो वो क्षारीय हो गया। तो इसका एक उदाहरण सीधा सा देख लिए थे, ग्रेनाइट देख लिए थे, क्षारीय का उदाहरण देख लिए थे, विषाण देख लिए थे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि जब हम बहिर्निर्मित में आएंगे तो बहिर्निर्मित में क्या होता है कि बहिर्निर्मित को भी हम 2 प्रकार से बांट दिए, शांत या विस्फोटक। शांत या विस्फोटक। और अभी बताए थे कि ज्वालामुखी जब फूटेगा तो यही प्रक्रिया यहाँ समझना है। तो एक तो ज्वालामुखी अगर शांति से बह गया तो वो क्या होगा? पसर जाएगा, फ्लो होगा धीरे धीरे। हमारा पूरा दक्षिण भारत ऐसे बना हुआ है, दक्षिण भारत जो है वो इसी तरह से बना हुआ है। तो वहां जो ज्वालामुखी चट्टान जो बनेगा तो उसको कैसा आग्नेय चट्टान बोलेंगे?
उसको बेसाल्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसाल्टिक। बेसाल्टिक बोलेंगे। और दूसरा जो है विस्फोटक। विस्फोटक का मतलब काफी मतलब बूम बड़ाम के साथ एकदम वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो है ना आग्नेय चट्टान जो है आकार प्रकार में भी थोड़ा सा अंतर होता है। पढ़ेंगे आगे जाकर ज्वालामुखी में हम लोग लैपली इस तरह का पढ़ते हैं। तो विस्फोटक में क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान बनता है वो कैसा होता है, बहुत दूर दूर तक चट्टान बन जाता है। हवा में उछला लावा और वो क्या हुआ रास्ता में या जमीन पे जैसे गिरेगा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा तो चट्टान बन जाएगा। तो उस तरह का भी आग्नेय चट्टान हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उस तरह का आग्नेय चट्टान में जनरली जो होता है वो अम्लीय होता है और शांत वाला जो चट्टान होता है वो जनरली क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये बैठो हमारे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग जो है इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग जो है कंसेप्ट बनाए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है अवसादी चट्टान। हम लोग अवसादी चट्टान को भी देख लेते हैं। ओके।